रामकृष्ण परमहंस अगर चाहते तो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते, क्योंकि एक व्यक्ति उनसे निकला, उसने 18 घंटे तक सबके मस्तिष्क को जाम कर दिया, और वो भी विदेश में, और जहां श्रोता नहीं थे, सभी वक्ता थे, सभी कुछ कहने के लिए आए थे, सुनने वाला कोई नहीं था, सब कहने वाले थे, इतना दिग्गज पंडित थे वो, अपने अपने धर्म के रहस्य को जानने वाले थे। वहां 18 घंटे तक सबको चुप कर दिया उन्होंने, एक व्यक्ति निकला वो। विवेकानंद ने अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधु संतों की जटाएं पकड़ी, हैंड पकड़ ली उनकी, हाथ कब से पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हो, मुझे बताओ जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर सही है तो बता दो, नहीं तो मना कर दो ताकि मैं आगे चलूं, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संसार की वस्तु तो मांग में रहा हूं मैं, वो कुछ है तो बताओ, वरना मना कर दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे सबको जो कसावट करके पकड़ने वाले व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस ने जब पकड़ा, हिल नहीं पाया वो। विवेकानंद ने सबकी जगह पकड़ी, सबके हाथ कस के पकड़े, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस ने उनका हाथ पकड़ा तब अस्तक रह गए। सत्य था उनमें, एक ही धारा थी, अनेक को छुड़ा दिया था और एक तरफा कर दिया। हम तो सिर्फ ढकोसला करते हैं, वो जब मंदिर के किवाड़ बंद कर देते हैं, अंदर कलकत्ता में कालिका है अभी भी, वो अंदर जाते हो, उसमें कहता माँ चल बात करते हैं अपन, मूर्ति में से माँ बाहर निकलती, 16 वर्ष की कन्या, बैठते साथ में भोजन करते, साथ में बातचीत करते। कितनी क्षमता है क्या अपने में? नहीं है। उनके पास में तोतापुरी जी महाराज आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मैं 3 दिन के लिए आया सिर्फ तेरे पास, चौथे दिन में चला जाऊंगा, 3 दिन में अगर कुछ करना है, तुझे समझना है तो समझ ले, नहीं तो मैं जाऊंगा। उसमें क्या समझना चाह रहा हो, क्या बताना चाह रहा हूं मुझे? मेरे तो कालिका समकक्ष होकर के बातचीत करती है, मैं उसका पुत्र हूं, वो मेरी माँ है, उसने कालिका तेरी बने हुई है, कल्पना की है, हकीकत नहीं है। इसी जगह अगर तू शिव की पूजा करता हो तो शिव तेरे सामने आते, कृष्ण की करता हो तो कृष्ण तेरे सामने आते, तेरी कल्पना का प्रतिफल है ये साकार है, रुकावट है, अभी तक तुझे परम अवस्था को नहीं पहुंचा, रुक गया है, थोड़ा सा धक्का बाकी, इसलिए मैं आया हूं। बिठाया उनको, किनारे पर तो थे ही वो, जिद्दी भी नहीं थे, समझिए उनकी बात को, क्या बताइए क्या करूं मैं, क्या आंख बंद कर। फिर बाद में क्या दिखता है तुझे? मां दिखती है, खड़ा उठा, हाथ में तलवार, काट दे गर्दन मां का। बड़ी गजब की बात है ये, एक भक्त के हाथ से भगवान का वध करवाना, ये पहला दृष्टांत है रामकृष्ण परमहंस का, और कहीं आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा। उसमें गजब की बात करते हो, आप तो नास्तिक से भी गए बीते हो। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी महाराज को क्या कह रहे हैं कि ये नास्तिक है, वो भी ऐसी बात नहीं करता है, वो भी थोड़ा डरता है, चाहे भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो छेड़छाड़ नहीं करता है, चुपचाप निकल जाता है। लेकिन आप तो मेरी ही जो इष्ट देवी है, उसका सर मेरे हाथ से कटवा रहे हो, ये तो एकदम गलत है। उन्होंने कहा यही अवरोध है, ये देवी तेने बनाई है, तेने अगर कल्पना से दुर्गा को प्रकट किया है तो कल्पना से तलवार भी बना सकता है, तुम कल्पना से गर्दन भी काट सकता है। रामकृष्ण परमहंस बोले फिर होगा क्या? फिर होगा वो बाद में मालूम होगा, अभी मालूम नहीं पड़ेगा। किसी ने शक्कर नहीं खाई और हथेली पर शक्कर उसको रखी हुई है, सामने वाले आदमी के जिसने खा रखी है, उसने शक्कर का पगाला करके हाथ में रखी और उसने कहा तू शक्कर खा ले। अब वो खाने से पहले अगर पूछे कि होगा क्या, तो वही जवाब देगा कि खाने के बाद होगा, अभी कुछ नहीं होगा। लाभ पूछ लेते हैं बोले, जब तक ये खाएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा, इसका स्वाद तो खाने के बाद ही आएगा। यही बात तोतापुरी जी ने कही, बाद में क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, तू कर पहले इसको। पर उनकी हिम्मत नहीं हुई, श्रद्धा थी उनमें, तलवार भी उठा ली उन्होंने, भीतर ही भीतर ध्यान में, कालिका भी सामने खड़ी है, पर उठा करके वार नहीं कर सक रहे हैं वो, तो आंख बंद करके उन्होंने कहा मैं वार नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हाथों में कमजोरी आ रही है, कंप रहे हाथ। उन्होंने एक कांच का टुकड़ा उठाया, मैं तेरी गर्दन पर चलाता हूं इसको, बाहर में जोर से क्रॉस करूंगा, डुबाऊंगा, यहां खून निकलेगा, उधर तू भी जो है वार कर देना। इतना जोर से दबाया उसको, उनको संपर्क नहीं रहा मन को, एक ही होना होगा, खटाक से जो है तलवार से वार कर, कल्पना की दुर्गा कल्पना की तलवार से कट गई। जैसे एक मिलिट्री मैन
हथगोले हैं उसके पास में, विस्फोटक पदार्थ है, राइफल उसके पास में पड़ी है, ठीक है, सब कुछ साधन है और सोया हुआ है वो। और सपने में एक कुत्ता जो है उसका पीछा कर रहा है। किसका? उस सिपाही का है। तो क्या वो जितने भी सामान लेकर के वो सोया हुआ है वो काम देते हैं उसने उस कुत्ते के लिए? देंगे क्या? एक ही काम नहीं देगा। वो कहां काम दे रहे हैं? या जागृत अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में तो सपने की लाठी से हो जाएगा और कोई उपाय नहीं है। तो उनकी वो जो अवस्था थी भीतर वाली, उसको उन्होंने उसकी तलवार से ही कटवाया। जो वो कटा, एकदम निराकार स्थिति में आ गए, वो निर्भय अवस्था आ गई। और कहते हैं कि वो 3 महीने और 21 दिन तक उसी समाधि अवस्था में रहे, बैठे रहे, मालूम ही नहीं कहा हूं, खो गए। और तोतापुरी जी महाराज उस दिन से गए वापस 3 महीने 21 दिन के बाद पता लगाया उन्होंने कि वो कौन थे, कहां गए, कुछ भी मालूम नहीं, उनका काम था, कर गए। तो ये जो आड़ होती है हल्की हल्की सी, ये बाद में समझ में आएगी आपके, ये मन की कल्पना है सभी। तो ये मन की कल्पनाओं से अनेक चीजें बन गई, और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए अगर आप एक रेंज में, एक वे में उसकी धारणा करते जाएंगे तो वही धारणा पलट करके आपके सामने आएगी, तो जिसको हम दर्शन कहते हैं। जबकि वो दर्शन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी ही एनर्जी लोड करके हमारे सामने प्रतिफलित हो रही है, हमारे प्रकटीकरण है, हमारे प्रतिफलन है, हमसे है, वो अलग से कुछ नहीं है, हमारी वजह से है, हम कारण है उसके, वो कार्य है, और उस कार्य में हम नहीं जाते हैं। कारण कार्य को नतमस्तक होकर के नमस्कार कर रहा है। सबसे बड़ी भूल तो यहां है, बाप बेटे को पूछ रहा है, वो उत्पादक पैदा करने वाला, उसने बनाया उसको, और बना करके फिर वो नतमस्तक है, अब मेरी रक्षा करो। तो इस भ्रमिकता को, इस भूल को तोतापुरी जी ने हटवा दिया। फिर उसी बात पर आता है अपन रामकृष्ण परमहंस से, और उसके बाद में विवेकानंद मिलते हैं उनसे। जब उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसके बाद विवेकानंद मिलता है। विवेकानंद जब आते हैं तो वो ये प्रश्न करते हैं कि मुझे उनको देखना, अगर आपने देखा हो तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बता तो मैं दूंगा, लेकिन तू तैयार है कि नहीं, तू कहीं हिल तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। उसने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तैयारी भी वास्तव में जरूरी है। एक बूंद के अंदर अगर समुद्र आकर के उमड़ रहा है तो बूंद की क्या हालत होती होगी, ये तो कल्पना भी नहीं की। और ये आदमी ऐसा दिख रहा है कि अभी बता देगा, इसकी आवाज में, इसकी आंखों की रोशनी में, इसकी जो संयमितता है, इसमें जो हृदय की जो अंतःकरण जो स्फूर्णा हो रही है, उससे ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि इसके बताने में देर नहीं है, कमी है तो मेरी तैयारी में। वहां वो हाथ जोड़ के कहता है कमी है, तैयार में नहीं, अभी तैयार आप करेंगे तभी होगा। 6 महीने वो ठहरते हैं वहां, और धीरे धीरे उनको सिस्टमेटिकली बढ़ाते हैं। 6 महीने के बाद में 6 महीने और 18 दिन वो जाकर के समाधिस्थ होते हैं। कौन? विवेकानंद। और उनके चारों तरफ 6-7 और व्यक्ति थे मिलने वाले, उनको वो कहते हैं समाधि से उठ करके कि विवेकानंद खो गया, उसको ढूंढ के लाओ। विवेकानंद कहां गया? वो सब जो है बड़ा चिंतित होते हैं, ये तो बड़ी गजब की बात कह रहा है, ये खुद ही कह रहा है अपने लिए कि ढूंढ के लाओ उसको, खो गया वो, अता पता ही नहीं उसका। ये बात रामकृष्ण परमहंस को उनके जो आश्रम में रहने वाले साथी थे वो कहते हैं विवेकानंद तो पागल हो गया, वो अपने लिए कह रहा है मुझे ढूंढ के लाओ, जाओ भागो अभी जाओ। ये बात जब रामकृष्ण परमहंस के पास सूचना पहुंचती है तो वो नाचने लग जाता है। उन्होंने कहा बस काम बन गया, मैं जो चाहता था वो हो गया। उनका बड़ी अजीब बात है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक आदमी तो पागल है, आपका जो मुख्य शिष्य है वो, उसकी सूचना सुनकर के आपको दुख होना चाहिए जिसमें आप नाच रहे हैं, अच्छा हुआ। ये क्या अच्छा हुआ, ये अच्छा किस तरह से हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भैया मुझे 21 वर्ष हो गए, मैं खोया हुआ ही हूं, वो तो अभी भी शुरू हुआ है। मैं उसी स्थिति में 21 साल से रह रहा हूं और वो आज ही जो उपलब्ध हुआ है, इसलिए मुझे खुशी है कि चलो एक तैयार हुआ, काफी है। कहां गए उनकी कालिका, कहां गए उनकी उपासना, कहां थे वो खुद को पता नहीं, उपासक का पता नहीं तो उपासक कहां रहेगा। द्वैत आता है ना, एक तो उपासना करने वाला और एक जिसकी उपासना की जा रही है ना, दो है तो फिर अलग हो जाएंगे। एक ओम द्वितीय नास्तिक कहां हुआ आपका?
है, तो उस कालिका से परे उठे हो, एकत्व में आए, तो उस उपलब्धि को प्राप्त हो गए, उस आनंद से सराबोर हो गए, उस अथाह सागर में लीन हो गए, मस्त हो गए। फिर उनके लिए योगानंद काफी थे, कोई भीड़ की जरूरत नहीं। तो उनके मस्तिष्क में जैसा होता है वैसा ही उस पर आरोपित होता है। उनके मस्तिष्क में था नहीं, इसलिए जब जब भी वो गए तब तक वो बात निकली नहीं मुंह से, अलग ही बात निकली, हकीकत बात निकली, है ना। तो जैसे गुरु होंगे, जैसे उनमें धारणा होगी, जैसी समर्थता होगी, वैसा ही आपका चेंजेज होगा, यह हकीकत बात है।